हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल। आज हम बात कर रहे हैं। ये तैयारी लंबी है जिसमें कि बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है, और इसके लिए समझने के साथ साथ आपको उसको यूज़ भी करना है। बिकॉज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो आपकी अवेयरनेस है, वो एक ऐसी होनी चाहिए जिसको कि आप समय पड़ने पर यूज़ कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें उसको अपने शब्दों में। अभिव्यक्ति आपकी जो हो वो इतनी इम्प्रेसिव हो कि एग्जामिनर को लगे कि जो वो चाहते हैं वो आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी चीज़ों में एक जहाँ सबसे पहला आपको एक करेज की ज़रूरत है कि आपको शक्ति चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को आप झेल सकें। आपको कमिटमेंट चाहिए कि आप जो आपसे ज़रूरत है, जो आपसे, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम आपका है, आपको वहाँ परफॉर्मेंस देनी है, आपको इन परीक्षाओं का सामना करना है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है। आप एम करके चलेंगे कि मुझे सफल होना है, तो पॉजिटिव माइंड फ्रेम, एक सकारात्मक सोच आपको सफलता तक ले जाएगी। अगर आपके दिमाग में ही अगर ये चल रहा है कि बड़ी मुश्किल है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं या मेरे बस में नहीं है, तो आप मान के चलें कि आपको असफलता ही हाथ लगेगी। आप जो चीज़ सोचते हैं, आप उस चीज़ को अपने लिए बनाते हैं। कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसको, ये जो डायलॉग है ये अल्केमिस्ट से, और उसको आपने शाहरुख खान को पिक्चर में भी यूज़ करते हुए, और उस चीज़ के लिए आप जब इन चीज़ों को अपनी जीवन में अपनाते हैं, इन सोच के ऊपर काम करते हैं, तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रांगली आप चाहत रखते हैं कि आपको आईएएस बनना है, तो ईश्वर ने चाहा तो उसी तरह का एक वातावरण बन जाएगा। आप अपनी चीज़ों को बेहतर समझने लगेंगे, एंजॉय करने लगेंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इस एग्ज़ाम में अगर बात करूं मैं कि लोग कंपटीशन की बात करते हैं कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, प्रतियोगिता बहुत कठिन है, देखने से बहुत लगता है। 11-12 लोग एप्लीकेंट्स हैं। 11-12 लाख में से अगर आप देखें तो बहुत कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो शायद वो क्राउड बनाते हैं, वो लोग नॉन सीरियस होते हैं। जिन लोगों को किसी को दिखाना है, किसी के कहने में आके कुछ और नहीं तो चलो एक आईएएस का फॉर्म ही भर देते हैं, इस तरह के लोग हैं। और इस चीज़ को आप देखते हैं जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है तो तकरीबन जैसे 2016 के जो हमारे सामने डाटाज अवेलेबल हैं एग्ज़ाम के, तकरीबन 11.5-12 लाख स्टूडेंट्स में से तकरीबन 5 लाख से भी कम लोगों ने, अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। तो आपका कंपटीशन आप देखें, अगर आप 11-12 लाख को आप कंपटीशन देखते हैं तो वो एक्चुअल कंपटीशन आपके सामने तकरीबन 5 लाख लोगों का है। और उसमें से जब आप मेंस में आते हैं तो 12-13 हज़ार के करीब लोग मेंस तक पहुंचते हैं। और मेंस में आके डेफिनेटली एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे कि, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका जो कंपटीशन है, यू नेवर नो आप किससे कॉम्पीट कर रहे हैं, किस लेवल का और उनका इंटेलेक्ट। बिकॉज कोई भी चीज़ आपके सामने अपने कंपटीशन के बारे में, वहाँ सिर्फ आपके लिए एक अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारण करना है कि प्रीलिम्स में मेरे को एक जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी ये परसेप्शन है। हम क्योंकि हम लोग पिछले अगर कट ऑफ पे लेके चलें कि 2018 के एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ थी, 2017 में क्या थी, कट ऑफ में भी वेरिएशन आता रहता है। उसके लिए काफ़ी फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने हैं, क्वेश्चन पेपर कितना टफ था, कुछ मैटर करते हैं चीज़ें। और उसके बाद अगर फिर भी आप अपने लिए एक एवरेज लेके चलें कि 120 मार्क्स का मेरे को कट ऑफ लेके आना आउट ऑफ 200 पेपर 1 में, और पेपर 2 को मैं किसी तरह से संभाल लूँगा और क्वालिफाइंग है तो 67 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। तो आप अगर अपने लिए एक 120-130 मार्क्स का एक अपने लिए लक्ष्य रख के चलते हैं प्रीलिम्स पेपर 1 में,
तो आप सोच सकते हैं कि आप इस परीक्षा में कहीं टिके रह सकते हैं। आपको अपनी चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, मैं फिर से एक बार बात करूँगा आपसे कि आप अपनी चीज़ों को प्लान करें। आपकी जो स्ट्रेंथ है, देखिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता जिसका कि पूरे ही सिलेबस के ऊपर पकड़ हो। आपकी जो कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी, आप चीज़ों को एनालाइज करें। आप जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन करें, उसके ऊपर वर्क करें। उस चीज़ को जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप ट्रेंड देखें पिछले 5 सालों के पेपर्स के, आपको लगेगा, खासकर पिछले 2 सालों के, पिछले 2 सालों में नो डाउट बहुत टफ पेपर्स रहे हैं जैसा लोगों ने शेयर किया। पर उसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को लगा कि नहीं ठीक था, ये पेपर ऐसा टफ नहीं था, बिकॉज वो लोग शायद बेटर प्रिपेयर्ड थे। एक कॉम्पिटिटिव एज जहाँ मिल जाती है वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। बट फिर भी अगर आप अपना बेंचमार्क लेके चलें, पिछले 2 सालों के पेपर्स को देखें, आप एनालाइज करके देखें कि किस तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरह की चीज़ें हैं। और आप मेंस के पेपर देखें और कहाँ आप लिंकेज बना पाते हैं। आपको अगर इस तरह की चीज़ें आप कहीं कोई स्पॉट कर पा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि अच्छी तैयारी के बाद आप जब ट्रेंड को एनालाइज करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुछ एरियाज़ को जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनके ऊपर आप वर्क करें। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करेगी। जो वीक एरियाज़ हैं उनको कोशिश करें कि उनको प्लग करने की कोशिश करें। कहीं पे भी अगर लगता है कि कोई एरिया बहुत वीक है आपका, उसमें कोशिश करें कि वहाँ पे कोई आपको गाइडेंस मिल जाए, कुछ आपकी चीज़ें टिप्स मिल जाएं जिससे कि आप वहाँ पे स्कोर कर सकें। और अगर उन एरियाज़ में से अगर आप कुछ भी 2-4 क्वेश्चंस भी अपने लिए वर्कआउट कर सकते हैं, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। तो आप अपने जो आपके पास समय है उसमें पढ़ाई के साथ अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए, उन चीज़ों को आप रीवर्क कीजिए और एक एसेस कीजिए कि किन एरियाज़ पे काम करके आप अपने चांसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। इसमें आप अगर भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे चीज़ें तो शायद आपको काम नहीं आ पाएगा। लोग कहते हैं कि आज प्रीलिम्स इट्स प्योर लक, कुछ लोगों में है, बट मैं टॉपर्स से मिला हूँ, जितने टॉपर्स से मैंने बात की है, ज़्यादातर लोग लक से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को, अपनी प्रिपेयर्डनेस को वो बड़ा फैक्टर मानते हैं और अप्रोच को बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं बनिस्बत की लक। लक तो काम आती है साथ भी, और आपके साथ भी ये हो सकता है कि लक फेवर करे और आप भी कुछ ऐसे प्रश्न अपने उसमें पाएं कि जहां आपको लगे कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट होता है। इस एग्ज़ाम का प्रेशर है, आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर है, अपने रिज़ल्ट का प्रेशर है, और उस एनवायरनमेंट में आप जब अपना अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, द बेस्ट थिंग इज़ जो आपको सलाह दी जाती है और एक प्रोवन फैक्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और समझें। क्योंकि जब तक कि आप क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं, आजकल ट्रेंड भी ऐसा हो गया है जहाँ क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, उसके साथ ऑप्शंस हैं और उसके बाद फिर आपको वर्कआउट करना है। तो आपको एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हैं जिन चीज़ों को आप को समझना है और आपको अल्टीमेटली ये समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि आप जब अपने जो ऑप्शंस सही गलत को आपका चयन करना है, उसमें आपको 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 उन जो कथन दिए गए हैं वो क्वेश्चन से मैच करते हैं और उसके ऊपर आपका जो आंसर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों में आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ के, समझ के और बड़ी सावधानी से आंसर करना है।
और इसमें आप जब क्वेश्चन करते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, जिनको लगता है कि यू आर श्योर 100% हैं कि वो सही हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जैसा लोग कहते हैं, मानते हैं कि अच्छी पढ़ाई के बाद एक आपकी अगर प्रिपेयर्डनेस है तो आप तकरीबन 35-40 क्वेश्चंस वर्कआउट कर सकते हैं एक गो में। आपके लिए बहुत बड़ा एक बेस हो जाता है। और एक चीज़ और भी है, जब आप कुछ आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, आपने 2 क्वेश्चन सही कर लिए, तीसरा क्वेश्चन कर लिया, चौथा क्वेश्चन अगर टफ भी है तो आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कोई क्लू, कहीं ना कहीं से कोई आइडिया, कुछ लगता है कि मैंने इस किताब में पढ़ा था, मैंने यहाँ पढ़ा था, मैंने कुछ इसके बारे में सुना है, मैंने कोचिंग के अंदर सर को कुछ बोलते हुए, कुछ रेफरेंस में, कुछ डिस्कशन में, वो चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं और आप बात करते हैं, आपको एकदम लगने लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और आप उसमें कई बार आपकी जो गट फील है, आपका जो एलिमिनेशन के थ्रू आप गलत चीज़ों को बाहर करके सही आंसर पे पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। और ये चीज़ आपको, जब नेगेटिव मार्किंग का भी चैलेंज है तो उसमें भी आपको ये चीज़ मदद करती है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को भी हल करते हुए बड़े संयम के साथ, सावधानी के साथ, शांत दिमाग से अपने प्रश्न पत्र को देखें। और जब आप उस चीज़ को मार्क करें अपने ओएमआर शीट के ऊपर, तो उस चीज़ को देखें कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उसी के ऑप्शन को आप चिन्हित कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पता चले कि गलत कहीं कुछ। ये ऐसा होता है। और इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप अगर देखेंगे तो ये कुछ ब्लंडर्स में से एक हैं जो कई बार अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, सही से तैयारी करें और सफलता की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।